हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सर्ट में। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हों और स्वस्थ हों। आप यहाँ पर हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज जो कि है @consult24 के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है हमारा @consult by शुभम चौधरी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जितने भी वीडियो सॉल्यूशन है उसके PDF मिल जाए। आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो CPO 2019 CPO 2020 में 2 बार पूछा गया है। उसके साथ साथ CGL मेंस में भी 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट थे लेकिन पैटर्न सेम था और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछी गई थी। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है और उसमें क्या किया है मैंने कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछी गई है वो मैंने इसी क्वेश्चन में लिया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक अप्रोच देखेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम में कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन रुपीज 50,000। ही यूज टू स्पेंड द 3 हेड्स, मतलब 3 जगह यहाँ पर वो स्पेंड करता है। एक तो पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस में, और दूसरा टैक्स में, और तीसरा फिलेंथ्रोपी, एंड रेस्ट वर इन हिज सेविंग, मतलब और बाकी बचा कुचा उसकी क्या है, सेविंग है। ई जो है वो 50% है उसकी इनकम का, एंड टी वॉज 20% ऑफ ई, मतलब टी जो है वो 20% है ई का, और पी जो है वो 15% है टी का। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हेन हिज सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 40%, मतलब जब उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 40%, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब ई का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है, मतलब वो वही रहेगा। बट टी जो होता है वो 30% ऑफ ई हो जाता है और पी जो है वो 20% ऑफ टी हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे पहले निकालना क्या है। तो व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर देन, मतलब कि यहाँ पर जो भी नई सेविंग आई है वो पुरानी सेविंग का कितने परसेंट है ये निकालना है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन सेविंग, और तीसरा है रेशियो ऑफ द सेविंग। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, अपने मन से यहाँ पर कुछ ना कुछ लेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सैलरी इसकी लेट कर ली यहाँ पर कि इसकी सैलरी है यहाँ पर 10,000 रुपीज। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है ई जो है वो 50% है, ई जो है वो 50% ऑफ 10,000 रुपीज है। समझे कि नहीं, क्लियर। तो यहां पर ई जो है 50% है, और 50% इजकल टू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि 1/2 होगा। तो यहां पर 1/2 ऑफ 10,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहां पर ई जो हो जाएगा वो 5,000 रुपए। समझे, काफी लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके बता रहे हैं, लेकिन पहले मैं ऐसे ही बताऊंगा, बाद में ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, कि एग्जाम में कैसे करना है। अब यहाँ पे टी जो है वो कितना है, टी जो है वो 20% ऑफ ई है। तो ये 20% ऑफ ई है, मतलब 5,000 रुपीज। तो यहां पर देखो 20% कितना होता है, 1/5। ये सब कैसे आता है, कैसे रटना है, तो ये सब आपको मैंने पहली वीडियो बताई है, बेसिक वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इंटू 5,000 रुपीज। तो यहाँ पर टी जो आ गया वो यहाँ देखिए टी जो आ गया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,000 रुपए। समझ में आया, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि जो टी के बाद फिर कौन आ गया, फिर है पी। कह रहे P was 15% ऑफ T, तो P was 15% ऑफ T, और T कितना आया, 1,000 रुपए आया। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 1,000। 2 0 से 2 0 चले गए, P कितना आ गया, 150 रुपए आ गया। समझे कि नहीं, क्लियर। तो यहां से अगर आप देखो तो यहां पर देखो सैलरी हमने लेट की, 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, E है और कौन है, T है और P है। E आ गया 5,000 रुपए और T आ गया 1,000 रुपए, और यहाँ पे P कितना आ गया, वो आ गया आपका 150। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तीनों को तो कितना आएगा, 5 + 1 6,000, 6,150, ये आ गया 6,150 रुपए। ठीक, अब ये सैलरी है और ये क्या कर रहा है, ये भाई उसके एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, तो यहां से सेविंग कितनी आ जाएगी, यहां से सेविंग आ जाएगी 10,000 में से आप 6150 अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3850। ये आ गया, क्लियर, पक्का समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, द मंथली सैलरी, ये तो हो गया। कह रहे हैं हिज सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 40%, तो उसकी सैलरी कितनी थी, 10,000 रुपए थी। अब वो इंक्रीज हो गई 40%, तो कितना हो गया, 140 हो गया।
समझे? 40% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 40% इंक्रीज मतलब 100 होता है, 100 + 40 140। तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 14,000 रुपए। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई भाई, अब इस स्टेज में इसकी सैलरी हो गई 14,000 रुपए। और कैसे निकाल सकते थे, 10,000, ठीक है, इंटू 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। तो ये 2/5 इंक्रीज हुई है तो कितना हो जाएगा, 7/5। तो ये हो जाएगा 2,000, तो ये हो जाएगा 14,000 रुपीज। समझे कि नहीं? इस तरह भी निकाल सकते हो। उसके बाद उसकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ई जो है वो 50% है, ई जो है 50% ऑफ 14,000, क्योंकि वो कह रहा है ई जो है उसने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो ई जो हो गया 1/2 ऑफ 14,000, तो कितना आ गया, ये 7,000 आ गया। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर ई के बाद ये कह रहा है कि टी जो है वो कितना हो जाता है, 30% ऑफ यहाँ पर ई मतलब 7,000। तो ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 7,000/100। क्लियर? 0 से 0 कट गया, कितना आया, 2100 आ गया। समझ में आया? उसके बाद टी के बाद यहां पर कह रहे हैं उसके बाद पी कह रहे हैं, पी कितना है, तो पी जो है वो है आपका 20% ऑफ टी, तो 20% ऑफ 2100। तो P = 20 × 2100 अपॉन यहाँ पर 100, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये हो गया P = 420। क्लियर? इतने रुपीज आ गया। तो ये P हो गया हमारा, ये E हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पर ये T हो गया। ठीक, अगर मैं इनको देखूं, ये 7,000 और 2,000 कितना हो जाएगा, 9,000 और यहाँ पे 100 और 400 कितना हो जाएगा, 9,520। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर इसमें क्या आ गया, 9,520 रुपए। और यहाँ पे सैलरी कितनी थी, वो थी आपकी 14,000 रुपए। अगर 14,000 में से 9,520 अगर माइनस करते हैं तो देखो, 14,000 में से अगर 9,000 माइनस करोगे 5,000, लेकिन 500 और माइनस करना है तो 4,500, 20 और माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सेविंग आ जाएगी 4,480 रुपीज। ठीक है, और पहले क्या थी, पहले यहाँ पर हमने निकाली सेविंग कितनी, यहाँ पर सेविंग हमने कहाँ निकाली थी भाई, ये 3,850 रुपए। ठीक है, और पहले कितनी थी, 3,850 रुपए। ठीक है, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 3 और यहाँ पे 14 में से 8 गया, कितना चला गया, ये भाई 6 आ गया। ठीक है, और 0, तो यहाँ पर सेविंग का जो डिफरेंस था वो कितना आया, 630 रुपए। क्लियर? इसके साथ साथ यहाँ पर अब अगर हम परसेंटेज निकालें, सेविंग परसेंटेज, तो देखो 630 का इसमें चेंजेस आया। पहले कितनी थी, 3,850 × 100, 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे, 7 9 × 63 0, 7 5 × 35, 7 5 × 35। उसके बाद यहाँ पर कट जाएगा 5 1 × 5, 5 1 × 5, 5 2 × 10, तो ये आ जाएगा आपका 180/11। तो ये कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और यहाँ पर बचेगा कितना, 70, 11 6 हो जाएगा 66 और 0.3। ठीक है, और तो आ जाएगा ये, और उसके बाद 5, ये इतने परसेंट आ गया। क्या हुआ, इंक्रीज हुई। तो सेविंग में क्या हुआ भाई, सेविंग में परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ कितना, 16.35% का। ठीक है, अब यहाँ पर सेविंग में रेशियो निकालना है, तो 4,480। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो पहली और बाद की सेविंग, फर्स्ट और सेकंड सेविंग का रेशियो, तो 3,850 रेशियो 4,480। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 7 से काटो, 7 5 × 35, 7 5 × 35, 7 6 × 42, 7 4 × यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28। तो 55/64 ये उसकी आ गई सेविंग का यहाँ पर परसेंटेज। और क्या निकालना था भाई, ये भी देख लेते हैं। रेशियो आ गया, डिफरेंस आ गया और इनका परसेंटेज आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बेसिक से किया। अब देखो यहाँ पर अप्रोच क्या लगानी है कि हम लोग फटाफट क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो बेसिक मेथड था। अब देखो, कुछ अपना दिमाग, मतलब अप्रोच कोई नई नहीं है, बस अपने दिमाग का खेल खेलना है। हमने क्या किया, यहाँ पर सैलरी, अब यहाँ पर देखो एक गड़बड़ मैंने की, यहाँ पर देखो ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो 630 रुपए आया है ना, ये 630 रुपए नहीं होगा, क्योंकि हमने 10,000 क्या लेट किया था, 50,000 को। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, एक की वैल्यू कितनी, 5, तो यहाँ पर 630 की वैल्यू कितनी, 630 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 630 3,150 रुपए। ये आएगा आपका आंसर। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम लोग एग्जामिनेशन में कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा लिखना नहीं है। यहाँ पर सैलरी हमने लेट कर ली भाई, देखो क्या सैलरी हमने लेट की आपकी, एस लिख लिया 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 में आप देखो यहाँ पर पहले कि ई कितना है,
ई 50% है, मतलब 10,000 का आधा, तो 5,000 हो गया, समझे कि नहीं। उसके बाद ई के बाद उन्होंने कहा पी कितना है, पी 20% है। अच्छा 20% अगर देखो 5,000 का 10% कितना, 500, 20% कितना, 1,000 रुपए हो जाएगा, समझे। उसके बाद यहां पर कह रहे हैं पी के बाद, सॉरी पी नहीं है ये टी है, क्लियर है, ये है आपका टी है। टी के बाद यहां पर आपकी अगर पी की बात करें तो पी जो है वो 15% ऑफ टी है। अगर 1,000 का 15% की बात करें, 100 की 15% की बात करें तो वो होता है 15 रुपए। अगर 1,000 की करें तो वो हो जाएगा 150 रुपए, ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सैलरी है उसमें 40% बढ़ा दो। अगर 10,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,000, बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 14,000 रुपए, समझे कि नहीं। ये हो गया आपका इनका एक्सपेंडिचर में यहाँ पे ई। उसके बाद टी, इन्होंने कहा टी जो है वो 30% हो जाता है। 14,000 का 30% अगर देखो तो ध्यान रखना कि सॉरी 14,000 ई हो गया, ठीक है। ये तो ई नहीं हुआ भैया मेरे, ये इनकम हो गई, ठीक है, सॉरी ये इनकम हो गई इनकी, क्लियर है, ये इनकम हो गई। तो ई जो हो गया वो कितना हो गया, ई कह रहे हैं ई को मेंटेन करके रखता है, ये एक परसेंटेज लेवल ऑफ ई जो है वो मेंटेन करके रखता है, मतलब उतना ही रहता है, तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ई के बाद ये कहते हैं टी, टी 30% हो जाता है। अच्छा 7,000 का 30%, 7,000 का 10% 700 रुपए, और 30% कितना हो जाएगा, 7,000 का 30% हो जाएगा 700 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 2,100 रुपए, समझे कि नहीं। मतलब आपको कहीं पेन वेन उठाने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद पी की बात करें तो पी इसका क्या है 20%। अगर 2,100 का 10% निकालोगे 210 रुपए आएगा, 20% निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 420 रुपए हो जाएगा, समझे कि नहीं, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 7,000 और 2,000 9,000, 9,520, 9,520 रुपए। इनको सबको जोड़ोगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6150 रुपए। इसमें से इसको माइनस करोगे तो सेविंग ऑफ वन, अगर सेविंग वन की बात करते हैं, ये सैलरी ना करके इसको इनकम लिख लो आई। सेविंग वन की बात करें तो 10,000 में से 6,000 गया तो 4,000 बचा, और यहाँ पर 4,000 में से 150 अगर गया तो कितना बचा, 3,850 रुपए बचा, ठीक है। उसके बाद S2 सेविंग 2, अगर 14,000 में से 9,000 गया तो कितना बचा भाई, 5,000 बचा। 5,000 में से 500 हटा दो तो कितना गया 4,500, 4,500 में से 20 हटा दो कितना बचा भाई 4,480 रुपए बचा, ठीक है। तो यहाँ पर सेविंग इनका और इनका रेशियो अगर निकालोगे तो भाई देखो 38, यहाँ पर 3850 रेशियो, यहाँ पर 4480, तो अभी मैंने निकाला था यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 7 5 जो 35, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42, 7 4 जो 28, ये आ गया इनका रेशियो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सेविंग है 3850, उसके बाद है यहाँ पर 4480, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज देखो इनका 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, उसके बाद 44 में से 38 गया 6, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंजेस इन सेविंग निकालना है। तो क्या हो जाएगा 630 अपॉन 3850 इंटू 100, यहाँ पर 7 से कट कर दो तो 7 7 9 जो 63, 7 5 जो 35, 7 5 जो 35, 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, 5 2 जो 20, 0, तो ये आ जाएगा 180/11। तो यहाँ से आ जाएगा 11 कम 11 70 बचा, 11 छका 66, उसके बाद 4 बचा तो 11 3 जा 33, फिर 6 बचा तो 11 5 जा 35, इतने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर यहाँ निकालना है कि सेविंग कितनी है, तो सेविंग 630 नहीं है भाई, समझे कि नहीं, ये आपका सही था इस मेथड से, और ये भी आपका सही है, क्लियर है रेशियो। बट अगर यहाँ पर सेविंग पूछी है तो देखो 630 आया। 630 कब आया, जब आपकी सेविंग मतलब सैलरी थी 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 नहीं थी, ये कितनी थी 50,000 रुपए थी। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, समझे कि नहीं। एक की वैल्यू कैसे आई, तो 10,000 की वैल्यू हमने क्या लेट, मतलब 10,000 की वैल्यू क्या है 50,000 है, ठीक है। तो 0 0 सब कट जाएंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो 630 की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 5 कर दो, तो 630 इंटू 5 जब करना है तो 630 इंटू 10 कर दो, तो कितना हो जाएगा 6300, 6300, 6300 का हाफ कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये देखो 3150 रुपए आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे कि नहीं। होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया हो। तो आपको यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगानी है, ये अप्रोच लगानी है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का खेल है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन काफी समझ में आया है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।